हम समझते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो डेफिनेशन सेज if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B। ध्यान से समझिए, कंडीशन क्या है कि A B का सबसेट होना चाहिए, पर A और B आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि यार प्रॉपर सबसेट ऐसे सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट ऐसे सबसेट होते हैं विच कंटेन्स सम, ठीक है, सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। ठीक है, मतलब ऐसे सबसेट जो ओरिजिनल सेट के कुछ ही एलिमेंट्स को रख रहे हैं, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को नहीं रख पा रहे हैं। जैसे ऐसे समझिए, चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारा सेट है 1 2 3, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देख के ये समझते हैं कि यार इसके क्या क्या सबसेट्स पॉसिबल है। ठीक है, क्या क्या सबसेट्स इसमें पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि अगर मैं सिर्फ इसका एक ही एलिमेंट लूँ, कोई भी एक एलिमेंट लूँ, तो इसका सबसेट मान लीजिए पहले मैंने सिर्फ 1 लिया, दूसरा अगर मैंने 2 लिया, तीसरा सबसेट हो जाएगा अगर मैंने सिर्फ 3 लिया। ठीक है, अगर मैं 2 एलिमेंट्स लूँ तो मैं सिर्फ 1 और 2 को ले सकती हूँ। अगर मैंने 2 और 1 को लिया तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल ही हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन सेट। 1, 2 एंड 2, 1 आर सेम। ठीक है, 1 और 2 लिया, 2 और 3 लेके देख लेते हैं। ठीक है, 3, 2 इसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 ले लेते हैं। अगर हम दो के सारे एग्जाम्पल ले लिया, अगर मैं 1, 2, 3 ले लूँ, हमने समझा था कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, तो इस सेट का खुद 1, 2, 3 भी एक सबसेट हो गया। ठीक है, और 8th केस बन जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसको हम 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने सेट बने इसके, 8 सेट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। 2 केस तो हमें फिक्स पता है, एक वो केस जब वो सेट खुद का सबसेट होता है और दूसरा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। ये 2 हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्रॉपर सेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं इस ओरिजिनल सेट के। इस ओरिजिनल सेट का मैंने नाम दे दिया है ए। तो इस सेट ए के कौन कौन से प्रॉपर सबसेट्स हैं। देखिए, कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन है ए शुड बी सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसको बी बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हम ए मान लेंगे। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। तो देखिए, पहली कंडीशन ये है कि ये वाले सेट्स इनकी बात कर रहे हैं, तो ये सारे इसके सबसेट होने चाहिए। तो पक्का है कि ये सारे इसके सबसेट से, हमने सबसेट्स ही लिस्ट आउट करे हैं। दूसरी कंडीशन है ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। इस केस में ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, इसमें भी नहीं है। सिर्फ ये वाला केस है जब हमारा ओरिजिनल एलिमेंट और सबसेट आपस में इक्वल हो रहा है, तो इस वाले को हमको हटा देना है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट मतलब वो वाले सबसेट जो ओरिजिनल सेट का छोटा टुकड़ा हो, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम सेट नहीं हो। ठीक है, मतलब अगर 1 2 3 लिया है तो 1 2 3 ऐसा एक सबसेट जो 1 2 3 से थोड़े से कम एलिमेंट्स लेके चल रहा हो। ठीक है, 1 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो, चलेगा, पर एग्जैक्टली 1, 2, 3 ऐसा वाला कोई सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझ लिए, विच कंटेन सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। ठीक है, ऐसे सबसेट्स जिसमें ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स आए पर सारे एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही केस होगा जब वो ओरिजिनल सेट और अपना सबसेट आपस में इक्वल हो, सिर्फ एक ही ऐसा केस होगा। बाकी ये सारे केस में ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट समझ में आया। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। तो इम्प्रॉपर सबसेट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट है विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। ठीक है, ऑल, इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
ओरिजिनल सेट। ठीक है, मतलब ऐसे सेट, ऐसे समझिए, ऐसे सबसेट जो ओरिजिनल सबसेट का सारे एलिमेंट्स रख रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में इक्वल ही हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे सबसेट्स विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। अब इनमें से अगर हम देखें तो ऐसा कौन से सबसेट है 1 से लेके 8 तक इनमें से जो ओरिजिनल सबसेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है? वो अकेला ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला हो गया इसका इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी के जो 7 है 1 2 3 4 5 6 और 8th वाला, ये सब इसके हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक बार फाइनल इसका डेफिनेशन समझते हैं। ऐसे सारे सबसेट्स, ठीक है, बी के ऐसे सारे सबसेट्स जो सारे एलिमेंट्स को कवर ना करे, कोई ना कोई एलिमेंट उसमें छूट जाए। ठीक है, ऐसे सारे सबसेट्स जो बी के सारे एलिमेंट्स को सारे को कवर ना करे, कुछ ही को कवर करें। ठीक है, या ऐसे बोले कि जिसमें ए और बी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे केस जिसमें ए और बी आपस में इक्वल होगा, वो वाला केस होगा इम्प्रॉपर सबसेट का, जिसमें ओरिजिनल सबसेट में जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे उस इम्प्रॉपर सबसेट में भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि यार सबसेट्स कितने हो सकते हैं, कोई भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है 2 की पावर n। n को हम कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितने एलिमेंट्स उस सेट में हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसेट ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आएंगे, तो वो है 2 की पावर n। n क्या है? n आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर ये सेट का नाम है b और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, b के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो b के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है? 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। इसके हमने देख लिए हैं कि 8 सबसेट बने हैं। अगर मान लीजिए हमारा सेट होता, मान लीजिए इसका नाम है d, इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 6। तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है? इसके पॉसिबल है 2 की पावर क्या? 2 की पावर d का कार्डिनल नंबर, या फिर d के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम समझ चुके हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है d के, तो d के सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा? 64। तो d के कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 64। b के कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 8। इतनी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, टोटल सबसेट्स की तो हमने बात कर ली है, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे और इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? तो ऑब्वियस बात है इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा, क्योंकि एक ही ऐसा केस हो सकता है जब सारे एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट एक सबसेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सेट, अगर मैं बात करूं प्रॉपर सेट की, तो प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक एलिमेंट हटेगा। कौन सा वाला एलिमेंट हटेगा? जब a और b आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो वाला केस हटा के 2 की पावर n माइनस 1, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने पॉसिबल है? 2 की पावर n माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई है? प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल आर 2 की पावर n माइनस 1, वेयर n आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल आर 2 की पावर n एंड प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल आर 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं सिंबल की। ध्यान से समझिए, ये वाला जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है फॉर प्रॉपर सबसेट्स। किसके लिए होता है? प्रॉपर सबसेट्स के लिए। प्रॉपर सबसेट को डिनोट करेंगे इस सिंबल से। अगर हमें बताना है कि 2 सेट आपस में इक्वल है, देखिए ये वाला सेट है A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये वाला सिंबल है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ये वाला सिंबल है A इज इक्वल टू B। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक और सिंबल पॉसिबल है जो हमें ये बताना हो कि यार ये भी केस पॉसिबल है और ये भी केस पॉसिबल है। इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है इक्वल। अगर मैं ऐसा सिंबल बनाऊं A इज अ सबसेट ऑफ B,
इसको बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर हम बोले ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी में वो सारे सबसेट्स आएंगे जो प्रॉपर भी होंगे और वो भी एक सबसेट आएगा जिसमें ए और बी आपस में इक्वल भी होंगे, क्योंकि हमें पता है कि सारे सबसेट्स में एक ऐसा सबसेट होता है जो ओरिजिनल सबसेट के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। आई होप अब यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो हम इन जनरल सबसेट को डिनोट करेंगे इस सिंबल से, कभी कभी ये सिंबल भी यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली ये सिंबल प्रॉपर सबसेट्स के लिए यूज होता है। ये सिंबल इन जनरल कोई भी सबसेट के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये सिंबल यूज करेंगे तो चलेगा, ये वाला सिर्फ प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करेंगे तो बेटर है, ठीक है। तो आई होप अब आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स भी समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर सबसेट वो सबसेट्स हैं, वो सबसेट्स जिसमें ओरिजिनल सबसेट के कुछ एलिमेंट्स हैं बट सारे एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। मतलब सारे सबसेट्स में से एक केस निकाल देना है जब a इज इक्वल टू बी नहीं हो। मतलब सारे सबसेट्स जिसमें a इज नॉट इक्वल टू बी है वो प्रॉपर सबसेट्स, और वो सारे सबसेट्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ a b में आ रहे हैं तो वो हो जाएगा उसका इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है।